हे गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की मूवी एलाई मूवी के बारे में। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह हैं और ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर की कैटेगरी में आती है। मूवी के स्टार्ट में लगता है कि ये कोई नॉर्मल कोई साईफाई टाइप मूवी है, बट फिर धीरे धीरे मूवी हॉरर की तरफ टर्न लेने लगती है और एंडिंग काफ़ी घूमी हुई है इसकी। तो आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा और आप सबको सब एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मॉम, डैड एंड एक लड़का होता है। इसी लड़के का नेम एलाई होता है और इसे एक बीमारी होती है कि ये आउटसाइड वर्ल्ड के टच में नहीं आ सकता। मतलब अगर नॉर्मल एयर को ये ब्रीथ करता है या नॉर्मल एयर के सब्सटेंस इसकी बॉडी को टच करते हैं तो इसकी स्किन जलने लगती है। तो इसीलिए अपना मोस्ट टाइम क्वारंटाइन टेंट के अंदर बिताता है और बाहर जाने के लिए अपने आप को वैक्यूम सूट से कवर कर लेता है ताकि बाहर की एयर से बच सके। और इसीलिए इसके पेरेंट्स इसकी हालत को देख के काफ़ी परेशान होते हैं और फिर डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बट कोई इलाज नहीं मिलता। और फिर डॉक्टर हॉन से मिलते हैं जो कि इनको 100% गारंटी देती है कि एलाई का पूरा इलाज करेगी और एलाई नॉर्मल पर्सन की तरह खुले में सांस ले पाएगा। और डॉक्टर हॉन का कहना था कि उन्होंने ऐसे और पेशेंट्स को ठीक किया है। तो ये तीनों पूरी होप के साथ इनके आइसोलेटेड मेंशन में आते हैं और ये मेंशन पूरा क्लीन इन्वायरमेंट का होता है। मतलब बाहर की खराब एयर यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पूरी फ्रेश एयर होती है और यहाँ पर एलाई बिना वैक्यूम सूट के भी रह सकता है। और डॉक्टर एलाई के ऊपर जीन थेरेपी के लिए बोलती है और यहाँ तक सब कुछ एकदम ठीक लग रहा होता है। बट फिर इस मेंशन में एलाई को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती दिखाई देती हैं। इसको डर लगने लगता है और ये सबको बताता है, बट डॉक्टर का कहना होता है कि ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है। कभी कभी पेशेंट को चीज़ें दिखने लगती हैं जो होती नहीं हैं और फिर इसका इलाज करना स्टार्ट करते हैं। और ये लोग एलाई को बताते हैं कि 3 फेज में इसका इलाज होगा और इसका फर्स्ट फेज का ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं और इसको काफ़ी डरावने ड्रीम्स आने लगते हैं। और जब ये उठता है तो इसको मेंशन के बाहर एक लड़की बुलाती है और ये उससे मिलने जाता है और वो उसको अपना नेम बताती है, हेली। और हेली इसके दोस्त की तरह बात करती है और एलाई इससे बताता है कि इसे पैदा होते ही ये बीमारी नहीं थी। जब इसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तब वो काफ़ी बीमार थी और इसी वजह से इसको शायद ही बीमारी लगी। इस बात को याद रखना। और इसको यहाँ पे और डरावने एक्सपीरियंस होने लगते हैं, लाइक शेडोज दिखती हैं, मिरर में भूत दिखते हैं। और इसके रूम के ग्लास में ये फॉग से अपना नेम लिखता है, एलाई। और वहाँ का भूत इसका नेम रीअरेंज करके ELI से LIE लाई लिख देता है। इन सब छोटी छोटी डिटेल को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके मॉम डैड को ऐसा ही लग रहा होता है कि ये सब इसकी दवाइयों की वजह से हो रहा है और फिर इसकी ट्रीटमेंट का भी सेकंड फेज कंप्लीट कर देते हैं ये लोग। और अब इसके साथ हमेशा एक ग्लूकोज की बोतल लटकी रहती है और इसकी बॉडी में इंजेक्ट होती रहती है और ये काफ़ी वीक फील कर रहा होता है। और यहाँ के घोस्ट इसको फिर से हॉन्ट करते हैं और अब ये कबर्ड में जाके छुप जाता है और घोस्ट सब तोड़ फोड़ देते हैं। और जब ये बाहर आता है तो देखता है कि कबर्ड स्क्रैच करके लाई 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 लिखा गया है। और हेली इसको ओल्ड पेशेंट्स के बारे में बताती है कि तुमसे पहले जो यहाँ आए थे वो सबसे मिली थी और सब ट्रीटमेंट के 3rd फेज यानी लास्ट फेज के बाद इसको कभी नहीं दिखे। और अब तो घोस्ट इसको घसीटने भी लगते हैं और ये अब इन सबको बताने का ट्राई कर रहा होता है, बट ऑब्वियसली कोई इसकी बात नहीं मानता। और डॉक्टर एलाई के डैड से अकेले में बात करती है कि एलाई की बॉडी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सो इनको लास्ट फेज में जाना होगा। और इसकी मॉम को अब एलाई की टेंशन होने लगती है क्योंकि एलाई की हालत तो सही नहीं हो रही होती है बल्कि और ख़राब होती जा रही होती है। और एलाई फिर से उसी कबर्ड को देखता है तो उसमें जो लाई लिखा होता है वो उसको रिवर्स में पढ़ता है, तो उसका मतलब 317 होता है। और अब इसको समझ आता है कि यहाँ के घोस्ट इसको हर्ट करना नहीं चाहते बल्कि इसको कुछ बताना चाहते हैं और इसकी हेल्प करना चाहते हैं। और ये सब हेली को जाके बता देता है और फिर इसको समझ आता है कि ये 317 लॉक्ड रूम का कोड होता है जिसमें डॉक्टर्स जाते थे। तो ये रात में सबके सोने के बाद चुपके से लॉक्ड रूम के अंदर जाता है और 317 कोड्स भी सही होता है। और अंदर जाके इसको पुराने पेशेंट्स की फाइल दिखती है और ये फाइल्स चेक करता है और देखता है कि 3 पेशेंट्स होते थे यहाँ पर और ये तीनों ट्रीटमेंट के 3rd फेज के बाद मर जाते हैं और इसका 2nd फेज कंप्लीट हो चुका होता है। सो ये काफ़ी पैनिक हो जाता है और समझ जाता है कि ये भी मर जाएगा अगर इसका 3rd फेज का ट्रीटमेंट शुरू होगा। और सब लोग जाग जाते हैं और ये उसी डॉक्टर हॉर्न के रूम में चला जाता है और एक ड्रैगन फ्लाई इसको डायरेक्ट करती है और एक फ़ोटो दिखती है जिसमें डॉक्टर हॉर्न और बाकी इसकी असिस्टेंट्स एक नन बनी होती हैं और इसको एक सीक्रेट डोर दिखता है जो कि इसको वही ड्रैगन फ्लाई दिखाती है। तो ये वहाँ जाता है और नीचे जाके वहाँ बेसमेंट होता है और वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है और डॉक्टर हॉर्न इसको वहीं बंद कर देती है और इसकी मॉम यहाँ आती है। तो ये अपनी मॉम को ट्रिक करके यहाँ से भागता है और इसकी मॉम उसी जगह के एक बॉक्स को ओपन करती है, उसमें देखती है तो उसमें 3 लाशें होती हैं उन्हीं तीनों पेशेंट्स की। तो उसकी मॉम समझ जाती है कि एलाई सच बोल रहा था, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और एलाई यहाँ से भागने का ट्राई करता है और हेली इसको बोलती है कि तुम मत डरना, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को तुमसे डरना चाहिए।
और ये सब एलाई को पकड़ लेते हैं और इसको बांध देते हैं। बट इसकी मॉम आके इसको बचाने लगती है और एक चाकू लेके सबको डराने लगती है। बट एलाई के डैड इसको पकड़ लेते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि जो करना है करो, और वो इसका एक्सॉर्सिज्म जैसा कुछ करने लगती हैं, लाइक इसके अंदर कोई डेविल हो। और यहाँ असली राज आता है कि एक्चुअली में एलाई के पास डीमन पावर होती है, वो डीमन होता है और इसके ऊपर हॉली वाटर डालने से इसकी बॉडी जलने लगती है और ये डॉक्टर इसको मारने ही वाली होती है। बट तब तक एलाई अपने पूरे डीमन फॉर्म में आ जाता है और इसकी स्किन चेंज हो जाती है और आइज़ पूरी तरह रेड हो जाती है और इन तीनों डॉक्टर को उल्टे क्रॉस की तरह अपने चारों तरफ उड़ाने लगता है और अपनी मॉम से पूछने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो वे इसे सच बताती हैं कि मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, बट तुम्हारे डैड डेविल हैं, तुम डेविल के बेटे हो। और एलाई यहाँ सिर्फ अपनी मॉम को छोड़कर सबको मार देता है और पूरे मैंसन को आग लगा देता है और बाहर आके हेली से मिलता है और इससे बोलता है कि तुम्हें सब स्टार्ट से पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो ये हेली बोलती है कि डैड ने ऐसा करने से मना किया था, तुम्हें अपने आप सब जानना जरूरी था। फिर ये तीनों यहाँ से कार में बैठ के निकल जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो अब आते हैं डाउट्स पे। सबसे पहला सवाल कि वो भूत कौन थे मैंसन में। तो यहाँ 3 घोस्ट थे और ये उन्हीं पेशेंट्स के घोस्ट थे जिनको डॉक्टर ने मार डाला था और घोस्ट इसकी हेल्प कर रहे थे इसको बचाने के लिए। और अब सवाल कि डॉक्टर्स का मेन इंटेंशन क्या था। तो याद होगा डॉक्टर हॉर्न के रूम में एलाई ने एक फ़ोटो देखी थी जिसमें यहाँ की डॉक्टर हॉर्न थी और उनके असिस्टेंट्स थी और वो सब नन्स थी और इसी मैंसन के सामने खड़ी थी। मतलब ये सब कोई डॉक्टर्स नहीं थे, ये सब नन्स थी और ये डीमंस डेविल्स को भगाने का काम करती थी। और इनको पता था कि एलाई के अंदर डिमोनिक पावर्स हैं क्योंकि वो ग्लूकोज जो इसकी बॉडी में डाला जा रहा था वो कोई ग्लूकोज नहीं था, वो हॉली वाटर था और इसीलिए ये दिन पर दिन बीमार होता जा रहा था। और अब सवाल कि एलाई है कौन। सो इसकी मॉम ने इसको बताया था कि तुम डेविल के बेटे हो। और याद होगा कि एलाई हेली को बता रहा था कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तो वो बहुत बीमार थी, तो ऐसा शायद इसीलिए होगा क्योंकि वो एक डेविल के बेटे को जन्म देने वाली थी, तो चाइल्ड बर्थ में तो प्रॉब्लम होनी थी। और इसकी मॉम से डेविल ने बोला था कि तुम्हारा बेटा डेविल नहीं होगा, वो नॉर्मल ह्यूमन होगा, बट डेविल ऑलवेज लाइज। और ये भी डेविल निकला। और इसकी हल्की हल्की डिटेल्स मूवी के बीच में दिखाई गई हैं, लाइक जब एलाई को गुस्सा आता था तो लाइट फ्लिकर होने लगती थी, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। और अब सवाल कि हेली कौन थी। सो ये जब लास्ट में मैंसन से बाहर आता है और इससे मिलता है तो ये बताती है कि डैड ने ऐसा कहा था और डैड से इसका मतलब डेविल था। सो मतलब ये भी एलाई की तरह एक डेविल की बेटी होती है और यहाँ से शायद ये दोनों अपने डैड से मिलने के लिए निकलते हैं। और एक और डिटेल कि मूवी में बहुत जगह ड्रैगन फ्लाई दिखाई गई है, लाइक उस नन वाली फ़ोटो में और मूवी के स्टार्ट और सीक्रेट डोर जाने के लिए। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा बोलते हैं कि ड्रैगन फ्लाई विचेस और डीमंस की पेट होती है, एनिमल होती है। सो मे बी ये एलाई के डैड यानी डेविल ने यहाँ भेजी होती है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके इसको अपनी रियल आइडेंटिटी बताने के लिए। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय।